जय झूलेलाल। आज पूज सिंधी सेंट्रल पंचायत समाज व पूज सिंधी सेंट्रल पंचायत के बीच एक समझौता वार्ता हुई। पिछले कुछ दिनों से हमारे समाज में कुछ विषमताएं चल रही थी और एक तरह से कहा जाए कि दो पाक हो गया था तो वही गलत नहीं होगा। तो हम लोग बहुत दिनों से प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन आज हम लोगों को उसमें सफलता मिली। दोनों पक्ष आमने सामने बैठ करके बात किया गया और इस निर्णय पे हम लोग पहुंचे कि हम लोग ये झूलेलाल जयंती पर्व साथ में मिलजुल करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएंगे। इसके बीच में हमारे समाज के वरिष्ठ पूर्व पार्षद श्री शंकर विश्नानी और रवि सेहता के बीच का भी मैटर था। उसको भी हम लोगों ने देख करके आपस में उनका समझौता कराया, एक दूसरे को गले मिलवा करके सारे गिले शिकवे सब दूर कराए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये हुआ कि हम लोग फिलहाल मिल करके मेला मनाएंगे और आने वाले दिनों में और भी जो आपस में कुछ वाद विवाद हैं उसको भी बैठ करके हम लोग निपटाएंगे। अब हम लोगों का 30 तारीख को जो प्रोग्राम है पूज सिंधी सेंट्रल पंचायत का, उसमें सुबह से लेकर के सबसे पहले हमारे यहाँ सिंधी युवा समाज की एक रैली निकलती है। वो रैली आएगी, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। उसके बाद सुबह आरती होगी, आरती के बाद फिर बड़ी आरती होगी, महाआरती जो 12 बजे होगी। उसके बाद फिर भंडारे का आयोजन है। भंडारे के बाद फिर हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। फिर शाम को हम लोगों का एक प्रोसेशन निकलता है जो कि झांकियां वगैरह लेकर के शहर के विभिन्न वार्ड पंचायतों की झांकियां आती हैं। उसके साथ हम लोग जो है एक जुलूस लेकर के दशाश्वमेध की तरफ प्रस्थान करेंगे और वहां जाने के बाद भी वृहद रूप से हम लोगों का आयोजन है। वहां महाआरती, हम लोग गंगा आरती झूलेलाल जयंती की झूलेलाल जी के आरती के साथ मनाते हैं और उसके बाद फिर रात को भी हम लोगों का भंडारे का आयोजन है। जय झूलेलाल। आगामी झूलेलाल जयंती की व नवरात्रि की आप सभी सम्मानित सिंधी भाषियों को, काशी वासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। साईं झूलेलाल जी की, माता रानी मां विंध्यवासिनी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आगामी हमारी जो सदियों पुरानी परंपरा है झूलेलाल जयंती, जो कि 30 तारीख को आहूत है, उस दिन हम लोग सुबेरे प्रभात फेरियों का स्वागत अभिनंदन करने के बाद मंदिर के अंदर महाआरती का आयोजन किया जाता है। साथ ही उसके बाद प्रसाद वितरण होता है, दिन में भंडारे का आयोजन होता है और शोभा यात्राएं निकालकर दशाश्वमेध घाट की ओर हम सभी बढ़ते हैं और वहां एक दशाश्वमेध घाट पर भी महाआरती का आयोजन किया जाता है। और उसके बाद अब की बार हम लोगों ने वहां पर सम्मानित सभी जो भी दर्शनार्थी रहेंगे उनके लिए प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की है। और पिछले कुछ समय के अंदर मैंने देखा कि समाज के अंदर काफी विरोधाभास और विविधताएं थी और इस संदर्भ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हेमंत तल्लेजा जी को और राजू तल्लेजा जी को, जिन्होंने आदरणीय रमेश लालवानी जी, राजकुमार वाधवानी जी और राजेश रूपानी जी को इन विविधताओं और विरोधाभास को दूर करने के लिए मध्यस्थता हेतु आमंत्रित किया और आप सभी के प्रयास से एक सार्थक परिणाम निकला जो पिछले काफी दिनों से लंबित था। और सभी बड़े बुजुर्ग बैठे, हमारे आदरणीय श्याम खेमानी जी भी उसमें बैठे, आसानंद बदलानी जी भी बैठे, धनेश बदलानी जी और भरत बदलानी जी का भी एक बड़ा ही सार्थक सहयोग रहा। आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं और हम सबके बीच में जो भी मन का भेद था, हम सबने बड़े मन से उन सारे मन के भेदों को दूर करते हुए आगामी झूलेलाल जयंती को एक साथ मनाने का निर्णय लिया। समाज की एकता को कायम रखने के लिए हम सभी सारी चीजों को भुलाकर एक दूसरे से गले मिले और यह संकल्प लिया गया कि आगे जो भी चीजें होंगी वो मिल बैठकर दूर कर ली जाएंगी। और सभी सम्मानित सिंधी भाषियों का उसमें बड़ा ही आभार मैं व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आम जनमानस के अंदर एक बड़ा हर्ष का विषय हो गया कि कम से कम हम सारे लोग सारी विरोधों को दूर करते हुए हम सारे लोग एक हो गए। ये सबसे बड़ी चीज है क्योंकि ये साईं झूलेलाल जी की कृपा से हुआ है। हमें उम्मीद है कि आगे जो भी चीजें हम पूजा पाठ है महोत्सव में 5 तारीख को जो मनाया जाने वाला है और उनके यहाँ 6 तारीख का महोत्सव है, तो हम सारे लोग एक दूसरे को निमंत्रण देके सभी के यहाँ शामिल होंगे। और समस्त सिंधी भाषियों से मैं निवेदन करता हूं कि 5 तारीख को
शुभम लान में आयोजित महोत्सव में और 6 तारीख को चौरसिया लान महोत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी वहां आइए, रंगारंग कार्यक्रमों का आनंद लीजिए, प्रसाद ग्रहण करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय झूलेलाल, हर हर महादेव।